आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग कार्य करता है, यानी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में आता है या फिर जो आदमी पैसा से पैसा बनाता है, तो वो एक चीज़ हमेशा सुनता है कि कंपाउंडिंग से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे धरती पे सबसे ज़्यादा अपने पैसे को कंपाउंड कोई किया है तो उनमें वॉरेन बफेट का भी नाम आता है, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिए थे। आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि क्यों कोई आदमी जो होता है लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करता है। लंबा समय से कोई आदमी इन्वेस्टेड है तो कैसे उसका पैसा जो है मल्टीप्लाई होने लगता है। या फिर आप लोगों को ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर ज़्यादा रिटर्न मिले और वैसे जगह पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो फिर कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपाउंड कर पाएंगे। जैसे कि एक चीज़ होता है, पैसा आप जहाँ भी लगाएंगे तो लमसम करके एक चीज़ होता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो SIP होता है, लमसम होता है, वैसे ही लमसम होता है। तो लमसम का मतलब होता है कि पैसा कहीं पे एक बार डाल करके छोड़ देना। जैसे एक बार आप महीने में या किसी दिन एक दिन डालें और 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए उस पैसे को छोड़ देते हैं, तो उसको बोला जाता है कि कोई आदमी जो है लमसम किया है। अब ये लमसम अमाउंट होता कितना है? 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। आपके पास कितना अमाउंट है और उसको डाल करके कितना समय के लिए छोड़ते हैं और वह पैसा किस दर से कितना बढ़ता है, किस तरीके से कंपाउंडिंग कार्य करता है, इसी को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो एक नियम होता है मनी डबल रूल। एक कंपाउंडिंग में नियम होता है जिसको बोला जाता है पैसा दुगुना करने का नियम। ये नियम बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 72 ऊपर रखेंगे। 72 कहाँ रखना है? ऊपर। उसके बाद भाग देना है हमेशा रिटर्न से। जैसे आप मानिए कि कहीं भी पैसा लगाए हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में रखे हैं, चाहे बैंक में जाकर के जमा किए हैं, FD किए हैं, RD किए हैं, या फिर कोई पेंशन में पैसा लगाए हैं, या फिर PPF में पैसा रखे हैं, या फिर EPF में पैसा रखे हैं, या फिर कोई बॉन्ड खरीदे हैं, या फिर कहीं भी आप पैसा रखे हैं और वहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो उस रिटर्न से आप क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। कितना में? 72 में। जो शेषफल आएगा वो आपको बतलाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल ये है कि 1 लाख रुपया 7 जगह पे रखा गया है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ये 7 जगह पे रखा गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 लाख रुपया कोई आदमी जो है बैंक में ले जाकर के जमा कर दिया है, फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, जहां से उसको ब्याज जो है 4% मिल रहा है। यानी ये ब्याज जो मिल रहा है साल का मिल रहा है। हमेशा याद रखिएगा, सालाना एनुअल इनकम मिलता है, यानी एनुअल ब्याज मिलता है। तो ये एनुअल इंटरेस्ट है, सालाना इंटरेस्ट है। उसको साल का कितना प्रतिशत मिल रहा है? 4%। बैंक में कोई रखा है तो। फिर ऐसे ही कोई आदमी है जो एक और आदमी है और वो भी 1 लाख रुपया ही एक ऐसे बैंक में रखा है जहां उसको ब्याज 6% मिल रहा है। इससे कितना प्रतिशत ज्यादा? 2% ज्यादा। लास्ट में देखिएगा कि ये 1% 2% का अंतर जो है कितना ज्यादा हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 लाख रुपया रखा गया है, लेकिन पहले वाले में 4% मिल रहा है, यहाँ में 6%, और यहाँ जो आदमी रखा है पैसा वो 10% मिल रहा है साल का ब्याज। फिर कोई आदमी है जो 1 लाख रुपया सोच समझ करके कहीं रखा है, जहाँ 12% उसको ब्याज मिल रहा है। ऐसे ही कोई आदमी है जो 1 लाख रुपया कहीं और रखा है और उसको भी 15% ब्याज मिल रहा है। सेम ऐसे ही 1 लाख रुपये पे 16%, और कोई आदमी एक जगह पे ऐसे ही सोच समझ करके जान करके लगाया है, जहां 1 लाख रुपया पे साल का 18% ब्याज मिल रहा है। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग कार्य करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 72 में, ये 72 है, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल करके आया 18। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1 लाख रुपया रखा गया है, 1 लाख रुपया कहीं रखा गया है
तो इसको डबल होने में 1 लाख रुपया को 2 लाख रुपया होने में कितना समय लगेगा? तो 18 साल। कब? जब अगर ब्याज आपको कितना मिलता है? 4%। कहीं आप 1 लाख रुपया रखे हैं ले जा करके और 4% का ब्याज मिल रहा है, तो वो पैसा 18 साल में आपका डबल होगा। जबकि सेम अमाउंट 1 लाख रुपया आप ऐसे जगह पे रखे हैं जहां 6% का ब्याज मिलता है, तो इसी 1 लाख रुपया को डबल होने में 72/6 डिवाइड करने पे हुआ 12, यानी 1 लाख रुपया ये 12 साल में ही डबल हो जाएगा। कब? अगर 4% से हट करके 2% और बढ़ जाए, यानी 6% हो जाए, तब। आगे देखना है सेम अमाउंट 1 लाख रुपया अगर ऐसे जगह पे रखा गया है जहां ब्याज आपको 10% मिल रहा है, तो ये 10% जो है 72/10 डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.2। इसका मतलब ये हुआ ये 1 लाख रुपया डबल होने में आपको 7 साल और 2 महीने लगेंगे। 7 साल 2 महीने। यहाँ देखना है केवल 2% बढ़ा है, तो आप क्या करेंगे? 12 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप 1 लाख रुपया ऐसे जगह पे रखते हैं जहां 12% साल का रिटर्न मिले, तो 1 लाख को 2 लाख होने में 6 साल लगेगा, 6 ईयर्स। सेम ऐसे ही 1 लाख रुपया कहीं ऐसे रखे हैं जहां 15% का एनुअल ब्याज मिल रहा है, तो वहां पे 1 लाख को डबल होने में कितना समय लगेगा? तो आप 72 में 15 से डिवाइड कर सकते हैं, आया है 4.8 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ अगर कहीं ऐसे जगह पे रखे हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो सेम 1 लाख रुपया 4 साल और 8 ही महीना में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सेम चीज कोई उसी रुपये को 1 लाख को ही ऐसे जगह पे रखा है जहां 16% सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? 72 में 16 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा कितना? 4.5। इसका मतलब ये हुआ ये 1 लाख रुपया 16% ब्याज से ये 4.5 साल में क्या हो जाएगा? डबल। आगे बढ़ते हैं। कोई आदमी 1 लाख रुपया ऐसे जगह पे रख दिया है जहां उसको साल का 18% ब्याज मिल रहा है, तो 72/18 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपया कोई ऐसे जगह पे रखा है जहां 18% साल का रिटर्न मिल रहा है, तो उसका पैसा डबल होने में कितना साल लगेगा? तो 4 साल। केवल 4 ही साल में क्या हो जाएगा? डबल। एक चीज आपको देखना है, पैसा हर एक जगह पे सेम लगाया गया है 1 लाख रुपया, लेकिन केवल रिटर्न में परिवर्तन है। यहाँ 4 है तो पैसा डबल होने में 18 साल लग जा रहा है। 2% केवल रिटर्न बढ़ा है तो पैसा डबल होने में 12 साल, यानी समय घट गया। रिटर्न बढ़ा है तो समय घट गया है। सेम ऐसे ही अब इस 6 से 10% रिटर्न हुआ है, तो आपका साल भी घट करके आ गया है 7 साल 2 महीना में ही पैसा डबल हो जाएगा। सेम चीज इससे ज्यादा रिटर्न यहाँ है तो पैसा यहाँ 6 ही साल में डबल हो जा रहा है। इससे ज्यादा 15% यहाँ है तो 4 साल 8 ही महीना में डबल हो जा रहा है। इससे भी ज्यादा यहाँ है, पैसा आपको 4 साल 5 ही महीना में डबल हो जा रहा है। और यहाँ जो है सबसे ज्यादा रिटर्न है, यानी 18 है इसमें, तो 1 लाख 4 साल में डबल हो जा रहा है। 72 क्या है? ये नियम है। 72 ऊपर रखेंगे हमेशा और रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो ये निकल करके आएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। जैसे मानिए कि कहीं आप पैसा रखे हैं, आदमी बोला है कि आपको ना 7% का सालाना ब्याज हम देंगे, तो जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपया उसको हम दिए हैं, 1 करोड़ रुपया दिए हैं, तो उसको 2 करोड़ होने में कितना समय लगेगा? यानी टोटल 2 करोड़ ब्याज और अपना जो टोटल अमाउंट है ये सब मिला करके 2 करोड़ होने में कितना लगेगा? तो 72 से कितना से डिवाइड करिए? 7 से। यानी पैसा को हमेशा लगाने से पहले ये जानिए कि कितना साल में पैसा डबल होगा, उसको जांचना है। तो 72 पर रखना है और जितना प्रतिशत आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट से डिवाइड करना है, और आपके सामने जो आएगा वो आएगा कि कितना साल में अगर आप वहाँ पैसा रखते हैं तो डबल होगा। इसको ऐसे समझना है, ध्यान से समझना है। इसको देखना है, थोड़ा कंपाउंडिंग समझना है कि आप भी अपने पैसा को यूज कर पाए बेहतर तरीके से। चलिए, ये वाला जो है पहला ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, ये पहला ऑप्शन यहाँ है, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ है, और ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ है, तीसरा ऑप्शन यहाँ है,
और चौथा वाला ऑप्शन यहाँ है, पांचवा वाला यहाँ है, और ये छवा यहाँ लिखा गया है, सातवां वाला यहाँ रखा गया है। क्यों रखा गया है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1-1 लाख रुपया देखिए रखा गया है, हर एक जगह पे 1 लाख रुपया रख दिया गया। मान सकते हैं आप कि यहीं आज ही के डेट 7 जगह पे 1-1 लाख रुपया रख दिया गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखा गया, यहाँ रखे हैं तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 11%। तो यहाँ 4% वाला जोड़े हैं। कितना वाला, ये 4% वाला है। उसके बाद 6 है ना, तो यहाँ कितना वाला है, 6% वाला। और इसके बाद ये कितना वाला है, तो ये है 10% वाला। यहाँ 10, 12 है ना, यहाँ 12%। और यहाँ कितना है, 15 ना, 15%। और यहाँ है 16%, यहाँ है 18%। ध्यान से समझना है। देखिए, कोई आदमी अपने पैसे को अभी लगा करके रख दिया, तो 1 लाख रुपया कितना साल में डबल होगा, 18 साल में। देखिए यहाँ निकाले थे, 18 साल में डबल होगा। कब, अगर उसका पैसा कितने पे बढ़ रहा है, 4% के अनुसार। यानी आज पैसा वो रख दिया है, 4% साल का ब्याज मिल रहा है, तो ये 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये में होने में कितना साल लगेगा, 18 साल। फिर ये 2 का 4 लाख होने में कितना लगेगा, और 18 साल, तो कितना हो जाएगा, 36। फिर उसी पैसा को छोड़ा रख दिया, तो ये अब 4 का डबल कितना होगा, 8 लाख होगा ना, तो कितना समय लग जाएगा, 54। फिर 54, फिर 18 साल और छोड़ दिया तो 72 साल हो जाएगा। ये पैसा क्या हो जाएगा, इसका डबल 32। फिर उस पैसे को निकाला नहीं, फिर कितना साल के लिए छोड़ा, 18 साल के लिए, क्योंकि 18 साल पे डबल हो रहा है, तो 90 साल में कितना हो जाएगा, 32 लाख। फिर इसको डबल होने के लिए 18 साल छोड़ना पड़ेगा, यानी 108 साल छोड़ दिया, तो ये 32 का डबल हो जाएगा 64। फिर उसी पैसे को छोड़ दिया और कितना साल, 18 साल, तो ये हो जाएगा 128, यानी 1,28 लाख। समझना क्या है, समझना ये है, अगर ब्याज आपको कम मिल रहा है तो देख रहे हैं 18 साल छोड़ेंगे तब जाकर के उसका पैसा कंपाउंड होगा। कंपाउंड मतलब उसका डबल होगा। अगर देखिए वही सेम पैसा को यहाँ रखे हैं जहाँ 6% रिटर्न मिलता है, तो देखिए 6 साल में ही क्या हो जाएगा, ये पैसा क्या हो जाएगा, 6% के अनुसार 12 साल में डबल होगा। यानी 12 साल छोड़ देते हैं ना, देखिए यहाँ निकाले हैं कि 12 साल में क्या होगा, डबल होगा। तो 12 साल में अगर डबल होता है आपका पैसा, तो 12 साल कहीं छोड़ देते हैं लगा करके, तो 1 लाख रुपये कितना हो जाएगा 12 साल में, 2 लाख। कितना प्रतिशत ब्याज पे, 6% पे। सेम उसी पैसा को और 12 साल छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4। फिर उसी पैसे को और 12 साल छोड़ते हैं तो 36 साल में कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8। फिर उसी पैसे को और 12 साल छोड़ते हैं तो 48 साल में उसका डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल 16। फिर 12 साल और छोड़ेंगे यानी 60 साल हो जाएगा, तो 16 का कितना हो जाएगा, 32। फिर उसको डबल होने के लिए कितना साल छोड़ना पड़ेगा, 12, तो फिर 32 का कितना हो जाएगा, 64। फिर उसको डबल होने के लिए कितना साल, 12, तो 96 साल में कितना हो जाएगा, 1,28 लाख। समझना क्या है, यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ 1,28 लाख के लिए कितना साल छोड़ना पड़ा है, यहाँ 1,28 लाख के लिए कितना साल छोड़ना पड़ा है, तो 126 साल। यहाँ कितना साल छोड़ना पड़ा है, तो केवल 96 ही साल। यहाँ समझना है, अगर आप ऐसे जगह पे उसी पैसा को रखे हैं जहाँ 10% का ब्याज मिल रहा है, तो आपका पैसा कितना साल में डबल होगा, तो 7.2 साल में डबल होता जाएगा। तो यहाँ देखना है, यहाँ डाल करके वही पैसा छोड़े हैं तो 7 साल और 2 महीना में क्या हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख। फिर और छोड़ेंगे इतना समय यानी 7 साल 2 महीना, यानी 14 साल 4 महीने में हो जाएगा 2 लाख का कितना, 4 लाख। फिर उसी पैसे को और छोड़ देते हैं 7 साल 2 महीना, यानी टोटल हो जाएगा 21 साल 6 महीना। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा, 4 का डबल इतना। फिर 8 का डबल करने के लिए कितना छोड़ना पड़ेगा, तो फिर और कितना, 7 साल 2 महीना। फिर हो जाएगा आपका 16 का 32 के लिए कितना, तो 7 साल फिर 2 महीना छोड़ेंगे तो इतना होगा। फिर इस पैसे को 7 साल 2 महीना छोड़ेंगे तो इतना होगा। फिर इस पैसे को और 7 साल 2 महीना छोड़ेंगे तो इतना होगा। समझाना क्या चाह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से ब्याज बढ़ रहा है, आपको सेम अमाउंट कमाने के लिए साल कम लग रहा है। जैसे 1 करोड़ यहाँ डाले थे, यहाँ डाले थे, यहाँ डाले थे, तो यहाँ देखिए
1,28,00,000 कमाने के लिए यहाँ कितना साल लगा है? 126 ईयर। और यहाँ भी 1,28,00,000 कमाने के लिए कितना साल लगा है? तो केवल 96 ही साल। यहाँ देखिए 1,28,00,000 कमाने के लिए कितना साल लगा है? तो 50 साल और 4 महीना। यहाँ देखिए अगर कोई ऐसे जगह पे रखा है जहाँ 12% साल का रिटर्न मिला है तो उसका पैसा कितना साल में डबल होगा? 6 साल में। यानी 1,00,000 रुपया होने में, 1 का 2 लाख होने में कितना साल लगेगा? तो लगेगा आपका 6 साल। इस 2 का 4 होने में कितना साल लगेगा? तो 12 साल। इस 4 का 8 होने में कितना लगेगा? 18 साल। इस 8 का 16 साल होने में कितना लगेगा? 24 साल। इस 16 का 32 होने में 30 साल, और इस 32 का 64 होने में 36 साल, और इस 64 का 128 होने में 42 साल। यहाँ पे देखिए ये ऐसे जगह पे रखे हैं जहाँ आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 12%। तो यहाँ 42 साल में कितना हो गया है? 1,28,00,000। ऐसे ये है 15% के दर से बढ़ेगा पैसा आपका, तो क्या होगा? कितना साल में डबल होगा? तो 4 साल 8 महीना में डबल होता जाएगा। 1,28,00,000 कमाने के लिए यहाँ कितना लगेगा? 33 यानी 33 साल 6 महीना। यहाँ देखिए 1% केवल बढ़ेगा, तो 1,28,00,000 कमाने के लिए 31.5 यानी 31 साल 5 महीना लगेगा। अगर 18% आप कहीं रखे हैं जहाँ पैसा 18% पे ग्रो हो रहा है, तो 1,28,00,000 कमाने के लिए आपको कितना साल लगेगा? 28 साल। 7 एग्जाम्पल लिए हैं, एक बढ़िया सा उदाहरण के द्वारा समझा जाए। देखिए समझिए लो, इन 7 जगह पे पैसा रखा गया है। लास्ट में समरी कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। 7 जगह पे ना 1-1 लाख रुपया रखा गया है, लेकिन शर्त है कि यहाँ 4% का ब्याज मिल रहा है, यहाँ 6 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, यहाँ 15 का, यहाँ 16 का, यहाँ 18 का। एक चीज देखना ये है कि 128 यानी 1,28,00,000 कमाने के लिए यहाँ कितना साल लगा है? 124। यहाँ कितना लगा है? 96 साल। यहाँ कितना? तो 50 साल 4 महीना। यहाँ कितना? तो 42 साल। यहाँ कितना? तो 33 साल 6 महीना। यहाँ कितना? तो 31 साल 5 महीना। यहाँ कितना? तो मात्र 28 साल। पैसा हर एक जगह पे 1,00,000 डाला गया था, लेकिन जिस तरीके से रिटर्न बढ़ता है तो उधर से साल आपको क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, आप ज्यादा कमाते जाएंगे। समझना है आप लोग, बतलाइए लोग अगर दिमाग है तो। यहाँ 28 साल में कितना हुआ है? 1,28,00,000। यहाँ 28 साल में कितना हुआ है? यहाँ 28 कहाँ है? 28 इधर ना आएगा आसपास, तो इधर 4 लाख के आसपास ही। हम पूछ रहे हैं अगर इस पैसे को 18% पे जो ग्रो हो रहा है, अगर इसको छोड़ दिया गया 126, तो कितना जाएगा? बहुत ज्यादा। अगर इस पैसे को जो 18% पे ग्रो हो रहा है, ये कितना साल में डबल हो रहा है? तो 4 साल में। और ये 4 साल में यानी 28 है ना, तो 28 में 4 जोड़िए 32 में ये इसका डबल हो जाएगा। फिर 32 में 4 जोड़िए 36 में उसका डबल, फिर 36 में 4 जोड़िए 40 में फिर इसका डबल होते जाएगा। यहाँ पे डबल करने के लिए 18 साल का गैप है। समझना ये है, अगर रिटर्न आपको कम मिल रहा है तो कंपाउंडिंग होने में ज्यादा समय लगेगा। अगर कहीं पे आप पैसा ऐसे जगह पे रखे हैं जहां ज्यादा रिटर्न है तो कंपाउंडिंग कम ही समय में दिखने लगेगा। लेकिन बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ऐसे जगह पे रखते हैं जहां रिटर्न भी ज्यादा मिले और पैसा भी ज्यादा डालें। अगर आप ज्यादा पैसा डाले हैं, इस 1 लाख की जगह पे कोई 1 करोड़ डाला है और हाई रिटर्न भी मिल रहा है, तो उसके पैसे पे कंपाउंडिंग दिखाई देगा। ये होता है कंपाउंडिंग। समझना यही है कि पैसा रखने से पहले ऐसे जगह पे रखिए जहां ज्यादा रिटर्न मिले। रिटर्न अगर ज्यादा मिलेगा तो पैसा आपका बहुत जल्द कंपाउंडिंग होगा। अगर ये कंपाउंडिंग वाला वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो बतलाना है कि नहीं आया है। प्रयास करेंगे कि दूसरे तरीके से इसको समझाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।